हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोज हु आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे जामिया मिलिया इस्लामिया CUET एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, BSc बायोटेक्नोलॉजी के लिए। BSc बायोटेक्नोलॉजी का आप लोग प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया से, तो आपको ये पता होगा कि आपको CUET की फॉर्म फिलअप करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप CUET का फॉर्म नहीं फिलअप करेंगे, आप जामिया के लिए एलिजिबल नहीं होंगे एग्ज़ाम देने के लिए। तो जामिया CUET का फॉर्म फिलअप करें, फिर CUET का ही एग्ज़ाम दे। सिलेबस क्या है? 12th की बायोलॉजी आती है, इतना पता होगा, ठीक है। 12th की बायोलॉजी आती है। आपको पढ़ना कहाँ से, प्रिपरेशन कैसे करनी, कट ऑफ्स क्या होते हैं, क्राइटेरिया क्या होते हैं, आज मैं सब डिस्कस करूंगी। बुक्स कौन सी आप रिकमेंड कर सकते हैं, किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं, सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में सब कुछ मैं बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया बायोटेक्नोलॉजी की कट ऑफ कितनी जाती है। तो हर साल से, जब से CUET आया है, तब से आपकी कट ऑफ 200 आउट ऑफ 200 जा रही है। स्पॉट रजिस्ट्रेशन पे जो अगर होता है स्पॉट रजिस्ट्रेशन, जब फुल नहीं हो पाती, या जामिया क्या करता है कि एक निकालता है आपका कि स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो जाए, क्योंकि क्या होता है कि CUET के फॉर्म फिलअप होते हैं, बहुत बच्चे कर लेते हैं, और जामिया मिलिया इस्लामिया के खुद के भी फॉर्म होते हैं, वो भी बहुत बच्चे कर लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे का क्या होता है कि एग्ज़ाम देने के बाद उनका मन बदल जाता है कि नहीं, अब मुझे नीट में जाना, मुझे एग्ज़ाम नहीं देने। तो इस बेसिस पे जामिया क्या करती है, स्पॉट रजिस्ट्रेशन निकालती है, जिसमें वही बच्चे स्पॉट में फिल करते हैं जिनको सच में एडमिशन लेना है। तो वो आपकी 4th या 5th कट ऑफ के बाद आती है। तो वो उसमें क्या होता है, आपकी 199 कट ऑफ जाती है, ठीक है। 199 से अभी तक कम नहीं गई है कट ऑफ। तो आपकी कट ऑफ आपको पता चल गई। अब बुक क्या है और कैसे पढ़ना है, तो आपको सबसे ज़्यादा 12th की बायोलॉजी आपको पूरी पढ़नी NCERT से। क्वेश्चन जो आते हैं CUET के, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते, बहुत इजी से भी नहीं आते, लेकिन आपको NCERT की लाइन आती है। अगर आप NCERT का हर एक लाइन लाइन पढ़ते हैं समझ करके, तो आपका बहुत ईज़िली जामिया में आपकी एडमिशन हो जाएगी बायोटेक्नोलॉजी में। तो आपको कैसे करना है, आपको एक चैप्टर आपको 4 बार पढ़नी है, ठीक है। आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा पढ़ने में, लेकिन आप अंडरलाइन साथ साथ करते जाइए, ठीक है। आप आप अगर पॉइंट्स बना सके कॉपी में, तो उस टाइम पॉइंट्स भी बनाते जाइए साथ में, ठीक है। फिर आप सेकेंड टाइम पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको फिर नई नई चीज़ें मिलेगी, ठीक है। आपको लगेगा फिर नई चीज़ और मिल रही है मेरे पास, अरे ये तो छूट गया था पॉइंट। फिर आप थर्ड टाइम ऐसे पढ़ेंगे, फोर्थ टाइम आप पढ़ेंगे, तब आप एक चैप्टर को पूरी अच्छी तरीके से कवर कर पाएंगे। तो अभी से स्टार्ट कर लीजिए, और ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगता। अगर आपको एक चैप्टर में 1 घंटा भी लगता है, तो आप है ना कम से कम दिन का 5 चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो आप बस ऐसे ही करिए। देखिए, आपका फर्स्ट टाइम अगर आप रीड करेंगे तो आपको 1 घंटा लगेगा, लेकिन आप सेकेंड टाइम रीड करेंगे तो आपको आधा घंटे से ज़्यादा लगेगा नहीं। तो टाइम रिड्यूस होता जाता है आपका, जैसे जैसे आप करेंगे। तो आप अगर 1 घंटा, अगर आप एक दिन में अपना अगर 10 घंटा भी देते हैं, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो आप को ऐसी प्रिपरेशन करनी है, NCERT अच्छे से पढ़िए, और पॉइंट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी ऑनलाइन सर्च कर लीजिए बुक, कोई सी भी, ऐसा नहीं है कि मैं स्पेसिफिक नाम बता रही हूँ, कोई भी CUET का MCQ कर लीजिए, ठीक है, जिसमें आपको पीछे आंसर्स दिखे रहते हैं। तो आपको फिर NCERT पढ़ने के बाद वो क्वेश्चंस लगाने, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने। तो ऐसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो गैस, और भी कोई वीडियोस आपको चाहिए टॉपिक पे, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।